नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हमारा शरीर, हमारी सृष्टि, ऐसा कहा जाता है और ऐसा अनुभव भी कहता है कि 5 तत्वों से मिलकर बनी है। अलग अलग तत्वों की अलग अलग भूमिका है और अलग अलग तत्व हमारे जीवन को अलग अलग तरीके से प्रभावित करते हैं। आज बात करेंगे सबसे ताकतवर तत्व के बारे में जो सामान्य रूप से सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। वो तत्व है अग्नि तत्व, यानी कि फायर एलिमेंट। अग्नि का हमारे जीवन में, हमारी किस्मत में क्या रोल है, हमारे शारीरिक व्यवस्था में, हमारे भाग्य में क्या भूमिका है, ये तमाम बातें समझेंगे। लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का गुड लक। अगर कुंडली में मंगल का दोष हो तो सही मुहूर्त का, सही ग्रह का और सही समय का चुनाव करके मंगल दोष को आप शांत कर सकते हैं या उसके प्रभावों को आप कम कर सकते हैं। लेकिन मंगल दोष के लिए पेड़ से शादी करना, घड़े से शादी करना, मूर्ति से शादी करना, ये कतई उचित नहीं है और इस बात को समर्थन नहीं देना चाहिए। अगर मान लिया मंगल दोष होने के बावजूद आप विवाह करना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि मंगल दोष किन किन इलाकों को प्रभावित कर रहा है और उनसे संबंधित समुचित उपाय करके आपको लाभ हो सकता है। लेकिन पेड़ से आप शादी कर लेंगे तो पेड़ आपसे शादी नहीं करेगा। आप घड़े से शादी कर रहे हैं, घड़ा भी आपसे शादी नहीं कर रहा है। या मूर्ति से विवाह कर रहे हैं तो वो मूर्ति भी आपसे शादी नहीं कर रही है। इसलिए एक तो ये विवाह नहीं है और ऐसी चीजों को करके मंगल दोष कभी भी शांत नहीं होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर अग्नि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व दरअसल क्या है। देखिए, अग्नि ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य तत्वों का ऐसा संयोग है जिससे प्रकाश और ऊर्जा पैदा होती है। बहुत सारे तत्व मिलते हैं और साथ में जब ऑक्सीजन मिलती है तब जाकर अग्नि प्रकट होती है और इससे प्रकाश भी पैदा होता है, ऊर्जा भी पैदा होती है। सृष्टि के 5 तत्वों में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और विनाशकारी, प्रभावशाली भी और विनाशकारी भी जो शक्ति है वो अग्नि की शक्ति है। वो अग्नि की ही ताकत मानी जाती है। बिना अग्नि के सृष्टि का पालन भी नहीं हो सकता और सृष्टि का संहार भी नहीं हो सकता। अग्नि ही वो वजह है, वो ताकत है, वो तरीका है जिससे इस सृष्टि का पालन भी होता है और जिससे इस सृष्टि का संहार भी होता है। पुराण कहते हैं, पौराणिक कथा आती है कि धर्म की पत्नी वसु के संयोग से अग्नि का जन्म हुआ था। यानी अग्नि के पिता हैं धर्म और अग्नि की माता हैं वसु। अग्नि तथा स्वाहा के संयोग से उनके 3 संतान हुए। अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा और अग्नि और स्वाहा के संपर्क से 3 संतान भी हुए। इस प्रकार से कुल मिलाकर 49 प्रकार की अग्नि के बारे में हमारे पुराण बताते हैं और चर्चा भी करते हैं। अग्निदेव का जो स्वरूप हमारे पुराणों में बताया जाता है उसके हिसाब से अग्निदेव की भौं, दाढ़ी, केश और आंखें ये सब पीली हैं। अंग स्थूल हैं, यानी अंग मोटे भारी हैं और उदर यानी कि पेट लाल है, रेड है। बकरे पर आरूढ़ हैं, बकरे पर बैठे हुए हैं, अक्षमाला लिए हुए हैं। 7 तरह की ज्वालाएं इनके अगल बगल से निकल रही हैं और ये शक्ति को धारित कर रहे हैं, शक्ति को धारण करते हैं। ये अग्नि का स्वरूप है। अग्नि की क्वालिटी क्या होती है? अग्नि हर प्रकार के पाप का नाश करके समस्त चीजों को स्वीकार करती है। अग्नि की खासियत क्या है? अग्नि को हम ईश्वर का चैतन्य स्फुलिंग क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि अच्छा हो या बुरा, गंदी चीज हो या पवित्र चीज हो, अग्नि में डालने के बाद अग्नि उसको अपने ही समान पवित्र और तेजस्वी बना देती है। पहले उसका अस्तित्व कुछ भी रहा हो, लेकिन अग्नि हर चीज को पवित्र से पवित्र और दूषित से दूषित चीज को स्वीकार करती ही करती है और वो अग्नि की प्रॉपर्टी है ही। इसीलिए याद रखिए, अग्नि के अंदर ईश्वर का स्फुलिंग जरूर पाया जाता है। अग्नि का जीवन में, ज्योतिष में, भाग्य में क्या भूमिका है, क्या रोल है, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, धन प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई आती हुई दिखाई देती है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, उसका ध्यान रखिए। घर में कोई सामान खराब हो सकता है, इसलिए घर के सामानों को सुरक्षित रखेंगे तो अच्छा होगा।
शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 65%। वृष राशि, व्यवसाय या नौकरी के विस्तार का योग बनता है, उस दिशा में आप चल सकते हैं। धन का बड़ा लाभ होता हुआ भी दिखाई देता है और अगर कोशिश की जाए तो विदेश यात्रा के सुंदर योग भी बन रहे हैं, उस दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य 88%। मिथुन राशि, कोई नई संपत्ति आप क्रय कर सकते हैं, आप खरीद सकते हैं। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी, चिंता की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। नौकरी का नया अवसर भी आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य आपका साथ निभाएगा 84%। अब ये जानते हैं कि अग्नि के सही प्रयोग का तरीका दरअसल क्या है। देखिए, अग्नि का सामान्य रूप से 3 तरीके से प्रयोग होता है। एक होता है दीपक जलाने में यानी प्रकाश के रूप में, एक होता है चूल्हे में भोजन पकाने के लिए और एक होता है हवन में प्रार्थना के लिए। प्रार्थना के लिए दीपक के रूप में या प्रकाश के रूप में अग्नि की उपासना की जाती है। संपन्नता के लिए, समृद्धि के लिए और पोषण के लिए चूल्हे में अग्नि का प्रयोग होता है। भोजन पकाने की बात हो, भोजन को अच्छा बनाने की बात हो, बिना अग्नि के वो संभव नहीं है। देवी देवताओं की कृपा के लिए और सामाजिक कल्याण के लिए हवन स्वरूप में भी अग्नि की उपासना की जाती है, क्योंकि ऐसा मान्यताएं कहती है और ऐसा परंपरा कहती है कि जो हवन की हवी निकलती है, जो हवन में हम डालते हैं पदार्थ, उसकी सुगंध से देवता तृप्त होते हैं। याद रखिए, भगवान और ईश्वर की बात नहीं हो रही, देवता की बात हो रही है। तो हवन में हम जो हवन सामग्री डालते हैं, अग्नि में प्रज्वलित करते हैं, उससे देवी देवता तृप्त होते हैं। इसलिए उनकी तृप्ति और उनकी कृपा के लिए हम हवन करते हैं। जब आप अग्नि जलाने जाते हैं, चाहे वो चूल्हे में जलाएं, चाहे वो गैस में जलाएं, चाहे दीपक में जलाएं, चाहे हवन में जलाएं, पहले हाथ जोड़कर उनसे कृपा की प्रार्थना करनी चाहिए और इसके बाद तब आप उनका प्रयोग करना शुरू करेंगे, जैसा भी आप इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्रयोग कर लेने के बाद जब आप अग्नि का इस्तेमाल कर लेंगे तब भी उसे प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से जो अग्नि की शक्ति है वो नियंत्रित रहेगी और किसी भी तरह से किसी को भी क्षति नहीं पहुंचेगी। कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, नया वाहन आप खरीद सकते हैं अगर आप कोशिश करते हैं। कारोबार में यकीनन आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है। परिवार के बड़ों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 71%। सिंह राशि, सेहत आपकी बिगड़ सकती है, सेहत का आपको बहुत ध्यान रखना है। उच्चाधिकारियों के साथ तनाव हो सकता है, तनाव के मामले में लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे और अगर तनाव होता है भैया तो जरा शांति बनाए रखिए, बुद्धिमानी यही कहती है। दिया हुआ धन आपका डूब सकता है, धन के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 58%। कन्या राशि, आलस्य से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। संतान के कारण मन थोड़ा परेशान हो सकता है, ध्यान रखिएगा। अचानक किसी अतिथि के आगमन के साथ थोड़ी सी व्यस्तता भी बढ़ेगी और थोड़ा सा मन भी बेहतर होगा। शुभ रंग आपका नारंगी होगा और भाग्य होगा 68%। अग्नि के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। प्रणव ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से मेल लिखते हैं। 17 मार्च 1970 का जन्म है। जन्म का समय है सुबह 4:30। जन्म का स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये लिख रहे हैं कि इनके करियर में बार बार परिवर्तन हो रहे हैं। पिछले 2 सालों से लगातार परिवर्तन होते चले जा रहे हैं और अभी इनके पास एक बड़ा ऑफर आया है जिसमें इनको स्थान बदलने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो क्या कोलकाता छोड़ना इनके लिए बेहतर होगा? और ये जो लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं, ये क्या कभी रुकेंगे क्या? प्रणव, आपको बता दूं कि परिवर्तन तो होना ही है। चेंज इज इनएविटेबल। प्रवृत्ति का प्रकृति का नियम है, बदलाव तो होगा ही। और आपके जीवन में चूंकि राहु आ गया है ना, इसलिए वो क्विक बदलाव करा रहा है। जहां तक नेटिव प्लेस छोड़ने की बात है, ज्योतिष कहता है ऐसी इस समय कोई भी संभावना नहीं बनती।
ज़्यादा से ज़्यादा आप नौकरी में बदलाव कर सकते हैं, बट अभी कोलकाता में रह के ही नौकरी कर रहे हैं, वही नौकरी करेंगे, वहीं कहीं आसपास रहेंगे। अभी आपका स्थान बदलता हुआ हमें नहीं दिख रहा है। दूसरा, अगर आप रक्तचाप के पेशेंट हैं, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, तो थोड़ा सा उसका आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। बाकी नियमित रूप से गायत्री मंत्र सुबह 108 बार जपिए, लगातार के परिवर्तन थोड़े स्थिर हो पाएंगे, बेहतर तरीके से करियर आप चला पाएंगे। अब ये जानते हैं कि अग्नि के प्रयोग की सावधानियां क्या हैं। सबसे पहली बात, अग्नि का अपमान मत करिए। हालांकि मैं बता दूं कि ईश्वर की सबसे ताकतवर जो पंच तत्वों में शक्ति हम देख पाते हैं वो अग्नि है। ईश्वर का स्वरूप तो है ही, इसलिए उसका अपमान मत करिए। अग्नि में उल्टी सीधी चीजें मत डालिए। आग जल रही है, लोग उसमें टायर डाल देते हैं, लोग उसमें गंदगी डाल देते हैं, ये सब मत डालिए। एक तरफ अगर आप अग्नि को देवता मानते हैं, ईश्वर का एक अंश मानते हैं, तो उसमें गंदी चीजें डालना उचित नहीं होगा। अग्नि को कभी भी पैरों से मत बुझाइए। ऐसा काम ही क्यों करिए कि पैरों से अग्नि बुझानी पड़े। और अगर आप अग्नि को पैरों से बुझाएंगे तो आप मुश्किल में आएंगे। एक तो खतरनाक है, और दूसरा अग्नि को पैरों से बुझाने से फायर एलिमेंट कमजोर होगा, आपको मुश्किलें होंगी। जहां तक हो सके पानी से बुझाइए या हवा से हाँक कर, फूंक कर, जैसे भी संभव हो वायु से बुझाइए, उससे फायदा होगा। अगर आप अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पूजा के स्थान पर लगातार आजीवन के लिए दीपक जला देते हैं, आजीवन के लिए हवन जला देते हैं, जो कभी नष्ट ना हो, अक्षय अग्नि का प्रयोग करते हैं। अगर आप घर में ऐसा करते हैं तो प्रभु अपने घर की पवित्रता बनाए रखिए, क्योंकि अगर कोई चीज आप अक्षय करने का प्रयत्न करते हैं तो दरअसल आप ईश्वर को आमंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसे आमंत्रण के लिए आपके घर में पवित्रता और सात्विकता होनी ही चाहिए। शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में अग्नि के प्रयोग से जहां तक हो सके बचना चाहिए। अगर आप अगरबत्ती जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, तो अग्नि का वो भी एक फॉर्मेट हो सकता है। जितने देर सुगंध है उतनी देर ठीक है, उसके बाद हटा देने में ही बुद्धिमानी है। इसीलिए जहां तक हो सके अपने शयन कक्ष में फायर का, अग्नि का प्रयोग करने से बचिए, क्योंकि ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बढ़ा सकता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा नहीं होता। अब जानते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है, बेहद सावधानी रखेंगे। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। और कारोबार में आपकी थोड़ी सी व्यस्तता भी हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका सुनहरा है और भाग्य है आपके पास 55%। वृश्चिक राशि, नौकरी में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत आपकी बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ी नरमाई अभी भी बनी हुई है। संतान पक्ष की समस्या का हालांकि हल निकलता हुआ हम देख पा रहे हैं। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य है 69%। धनु राशि, सेहत आपकी आज अच्छी बनी रहेगी। सेहत की कोई खास चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ भी जरूर होगा, और अगर विवाह का कोई मामला आगे बढ़ रहा है, चल रहा है, तो विवाह के मामलों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। शुभ रंग आपका सिल्वर होगा और भाग्य होगा 82%। अब ये जानते हैं कि अग्नि का विशेष मनोकामनाओं के लिए कैसे प्रयोग करें। देखिए, संपन्नता और समृद्धि के लिए हवन की अग्नि में रोज प्रातः सुगंधित चीज डालें, सुगंधित वस्तु की आहुति देंगे। घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए हवन की अग्नि में संध्या काल को थोड़ी सी हवन सामग्री डालें, जिससे सुगंध फैले, जिससे धुआं फैले और आंख में लगने लगे। ऐसा मत करिएगा, सुगंधित चीज डालिएगा। शाम को पूजा स्थान में दीपक के रूप में अगर आप अग्नि जलाते हैं, दीपक का प्रयोग करते हैं, तो इससे आयु भी बढ़ती है और एकाग्रता भी बढ़ती है। तुलसी के नीचे दीपक के रूप में अग्नि का प्रयोग करने से वैवाहिक जीवन की समस्याएं निसंदेह दूर हो जाती हैं। दर्पण के समक्ष अग्नि का प्रयोग अगर आप करें, आपने कहीं मिरर लगाया है, शीशा लगाया है, उसके सामने मोमबत्ती जला दें, या उसके सामने अगर आप दीपक जलाते हैं नियमित रूप से, तो ऐसा कहा जाता है इससे प्रकाश कई गुना हो जाता है, और कई गुना प्रकाश के प्रयोग से आर्थिक संकट दूर होता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का ये वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
मकर राशि, सेहत आपको परेशान कर सकती है, सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। परिवार में किसी भी तरीके के वाद विवाद से आप बचेंगे। धन के मामलों में थोड़ी सी कठिनाई आती हुई दिखाई देती है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आपका पीला होगा और भाग्य होगा आपके पास 49%। कुंभ राशि, संपत्ति क्रय कर सकते हैं, मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग आपको मिलेगा, अचानक धन के लाभ के साथ दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 83%। मीन राशि, आज काम का बोझ आपका हल्का दिखाई देता है, नौकरी में परिवर्तन का संयोग बन रहा है, धन प्राप्ति का मजबूत योग भी बन पा रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नीला और भाग्य आपका साथ निभाएगा 77%। तो आज हमने बात की पवित्र अग्नि के बारे में, आपको उसका महत्व समझाने की कोशिश की और यह भी समझाया कि अग्नि के सटीक प्रयोग से कैसे आप अपनी मुश्किलों को दूर कर लेंगे। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आपको अच्छी और गहरी नींद नहीं आती हो तो क्या करेंगे भाई? एक सफेद रंग का शंख खरीद लाइए, उस शंख को पानी भरी हुई बाल्टी में डाल दीजिए और इसके बाद उसी जल से स्नान करिए। रात में सोते समय इस शंख को धोकर अपने सिरहाने रखकर सोइए। धीरे धीरे चंद्रमा के स्पंदन आप तक पहुंचने शुरू होंगे और जैसे जैसे पहुंचेंगे वैसे वैसे आपको अच्छी और गहरी नींद आने लगेगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए कि ज्योतिष एक संभावना का शास्त्र है, अंतिम सत्य सिर्फ ईश्वर जानते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। जहाँ तक याद आती रहेगी।